तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारी इजाजत का मोहताज नहीं। मौके का फायदा उठा रहे हो? हाँ, पीछा कर रहे हो हमारा? दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती अदनान साहब। ठीक है, अब बहुत हो गया, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती यहाँ। हम लड़ते हैं या नहीं ये बात की बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो आखिर। ईशा को तुमसे ले लिया इसलिए कर रहे हो ये सब, और यही वजह है कि ज़मरुद के इतने करीब आ रहे हो तुम। हाँ अदनान, क्या बातें कर रहे हो ये? मेरा सिर्फ एक ही मसला है और वो हो तुम। किसी और को इसके बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो फिर कर क्या रहे हो यहाँ पर? क्या ईशा को ले जाने से पहले तुमने मुझसे पूछा था? फिर मुझसे वजाहत क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी बीवी से दूर रहने को नहीं कहा था, फिर भी इसके आसपास घूम रहे हो। पता कैसे मिला तुम्हें यहाँ का? तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। हाँ, हमेशा घमंडी ही रहना तुम। मेरे सब्र को मत आजमाओ, समझे? अच्छा बस, अब बहुत हो गया, रुक जाओ। सिनार साहब, आपने बहुत दूर से यहाँ आने की जहमत की, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हम बाद में मिलते हैं। क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, देखो जरा कितनी बदतमीजी है, चीजों की कीमत हटाने की भी जहमत नहीं की। आहा, अरे अजमत साहबा कहाँ थी आप? देखिए नवीन और लतीफ भी अपने कमरे में नहीं और आप भी गायब हो गई। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि आप भी सड़कों पे परेशान घूम रही थी, हैं? मेरी जान छोड़ दो औरत, छोड़ दो मेरी जान। हाँ छोड़ दूंगी मैं जान, मगर आप भी तो देखे ना खातून, क्या आपको नजर नहीं आता ये घर तो किसी कबाड़ी की दुकान की तरह बिखरा हुआ है। दोहा, ये इस वक्त तुम ये सब क्या कर रही हो? असल में अब देखो वो आ गई। ठीक है, अब इन्हें बता दो जो भी तुमने हमसे कहा। अजमत साहिबा, आप जानती हैं इस औरत ने हमसे क्या कहा? इसने सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया ताकि अपने लिए नया फर्नीचर खरीद सके। अरे तुम्हें देखना चाहिए था अजमत खातून, ये कैसे इस घर की मालका बनकर हम पर हुक्म चला रही थी। ये इस घर पर कब्जा कर रही है। अब तो जाग जाओ तुम, कुछ खबर ही नहीं तुम्हें। जाग जाओ अजमत साहिबा, जाग जाओ। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? आप एक अक्लमंद औरत हैं अजमत साहिबा, सीधी और साफ बात कहूँगी। मुझे मालूम है कि ज़मरुद वाले वाक़े में आप और अब्बास साहब मुलविस हैं। फिर कोई कहानी गढ़ रही हो? मैं तो आपकी ज़हानत की तारीफ कर रही हूँ, फिर आप मुझे क्यों बुरा कह रही हैं? मैंने आप दोनों की बातें सुनी थी। मुझे मालूम है अब्बास ने वो सब अकेले नहीं किया था। ज़मरुद जब होश में आई तो आप उसके कमरे में क्या बातें कर रही थी? अगर ज़मरुद को सब याद आ गया तो क्या होगा? आहिस्ता बात करो, ये बहुत खतरनाक वक्त है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मुझसे क्या चाहती हो तुम चालाक बिच्छू? शुक्र है बिला आखिर अब हम एक ही जुबान बोलेंगे। जो कहना चाहती है वो कहो। अब जबकि ज़मरुद गायब है तो इस घर में एक नया दौर होना चाहिए। मेरा दौर, बतौर अदनान दमीर खान की बीवी। मेरी बात की कदर आपके बराबर होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिशात हुक्म होंगी और आप ये सब यकीनी बनाएंगी। ऐसी खामोश खड़ी देखती रहेंगी उसे, कुछ कहेंगी भी? ठीक है, ये जो कहती है वो करो। इस वक्त मेरे सर पर दूसरी बातों का बहुत बोझ। मगर जब अदनान भाई को पता चलेगा वो गुस्सा करेंगे। हाँ, क्योंकि वो कमरा तो ज़मरुद और अदनान का है ना। वो क्यों नाराज होगा? आखिर ये उसकी बीवी है, जो इसका दिल चाहे करे, और कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा। देखो देखो देखो, क्या तुम खुद को धोखा दे रही हो? मेरी बात सुनो, इधर देखो। ये क्या? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मलिहा, इनकी निगाहों में कुछ ठीक नहीं है। मुझे मालूम नहीं क्या, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो दोहा, जाओ अपनी नई मालकिन की जाके खिदमत करो। क्यों हारे हुए ज्वारी की तरह मुंह लटकाए खड़ी हो यहाँ? मेरी समझ से बाहर है, हमेशा साजिश करते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है हमारा। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। ये सवाल तुम्हें इससे पूछना चाहिए था ज़मरुद। ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दिन बहुत बुरा गुजरा है आज, लेकिन अब पुरसुकून हो जाओ प्लीज।
मुझे उम्मीद है कि चचा और सिनान जिस सजा के मुस्तहिक है वो उसे जरूर पाए। अच्छा बस, अब तुम प्लीज खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो अपनी शिकायत वापस लेने के लिए आए थे यहाँ। शुक्रिया उसका। और वो किसी नौकरी के बारे में बात कर रहा था, वो क्या था? क्या हमारी बातें सुन रहे थे तुम? जमरुद, तुम उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती। वो कौन था मेरी बीवी को नौकरी देने वाला? कोई बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, ये बात कैसे भूल जाते हो? हाँ जमरुद, मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम मेरे साथ आ जाओ, प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जो था सब खत्म हो चुका। ओहो, वाकई बहुत देर हो गई है। अगर तुम मुझसे पूछो तो वक्त का पता ही नहीं चला मुझे। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? सर्दी लग रही है क्या तुम्हें? सर्दी तो नहीं लग रही, मगर हेलो अम्मी। पुलिस स्टेशन में? ठीक है, समझ गई। क्या हुआ? बाबा गिरफ्तार हो गए हैं। अदनान भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अच्छा तो बताओ अब क्या करें हम? क्या तुम मिलना चाहती हो अपने बाबा से? तुम मेरे बाबा जैसे नहीं हो ना, और अगर उन जैसे हो तो मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ। मेरा दिल मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम परेशान मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा खुश रहेंगे। बस मेरा हाथ मजबूती से थाम लो। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जानान साहिबा, वो अभी घर पहुंचे हैं। ड्राइवर ने जो तस्वीरें ली थी वो मैंने आपको भेज दी, आपने देख ली क्या? हाँ देखी मैंने। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम्हें बाजार के पीछे वाली गली में एक पते पर जाना है। पंसार की दुकान है वहाँ। वो तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ देगी। तुम्हें छुप कर वो जड़ी बूटियाँ सोहा की चाय या मशरूब में मिला देनी है। चले ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम हमेशा के लिए सोहा से छुटकारा पा लेंगे। जमरुद के झूठ है ये सब। मैं उसे इसकी सजा दिलवाऊंगी जरूर। जिसे आप तलाश कर रही हैं वो मैं हूँ दादी। ये शिकायत मैंने दर्ज करवाई है। आपने इस खानदान को दुख पहुंचाया और मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगा। जैसे आपने सालों पहले मेरी माँ को मार डाला था, क्या उसी तरह आपने जमरुद को भी मारने की कोशिश की? मुझे रिहा किया जा रहा है ना? कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, मगर तुम लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। वाह, खामोशी से चलो। हाँ मैं चली तो रहा हूँ, देखो। अरे अदनान,
आखिर तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली और मुझे लेने आ गए ना। हाँ मेरे प्यारे भतीजे। तुम अब मेरे लिए चाचा नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे अब मेरे लिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? बात सुनो मेरी। समाप्त के दौरान मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरे चाचा को तुमने मारा, उसका एतराफ करोगे और ये भी बताओगे कि तुमने जमरुद को मारने की कोशिश की थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं ये बात दादी के सामने नहीं कह सका, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, मगर मैं सब जानता हूँ। तुम हमेशा अकेले खानदान में ताकतवर बनना चाहते थे, इसलिए तुमने सबको एक एक करके खत्म किया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गुनाहों का एतराफ कर लो। मेरा उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है अदनान। कोई अपने ही खानदान को, अपने भाइयों को कैसे मार सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? तो फिर जमरुद को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश किसने की थी? मेरी अम्मी भी ट्रैफिक हादसे में मरी थी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? कहो क्या जवाब है? मेरा इनमें से किसी मामले से सुकून हो जाए। मुझे शुरू से ही मालूम था, जानता था कि तुम कभी भी भरोसे के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया ताकि हम एक खानदान बन के रह सके। तुमने वो भी बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम अब अपने हर किए का हिसाब दोगे, समझे? मैं तुम्हारे खानदान का बड़ा हूँ, तुम्हारे बाबा की तरह। बकवास बंद करो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। तुमने मेरे बाबा और मेरे चाचा को मारा है। प्रोसिक्यूटर के सामने एतराफ करो अपने गुनाहों का। अदनान साहब प्लीज आप बैठ जाएं। संभालो खुद को असमत, हिम्मत करो। तुमने इससे भी बदतर हालात देखे, इससे बड़े खतरात से बचकर निकली हो। होश से सोचो, सोचो, सोचो। अम्मी बिल्कुल सही थी। जब से जमरुद हमारे घर आई है तब से मुसीबतों का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे लिए मुसलसल अजाब बन गई है। शायद उसी ने उन वीडियो से छेड़छाड़ की और उसी ने, हाँ, उसी ने मुझे फंसाया है। तुम्हारा जमरुद का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। अदनान साहब खुदा के लिए बैठ जाएं। आप अदनान साहब को बाहर ले जाएं। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरी जान को खतरा है। सुने प्रोसिक्यूटर साहब, ये आदमी दगाबाज है, ये आपको सिर्फ झूठ बताएगा। मुझे यार ये क्या बताएगा क्या नहीं, ये फैसला हमें करने दें। देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था प्रोसिक्यूटर साहब। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरा भतीजा दुरुस्त कह रहा है। ये अपनी बीवी की झूठ सुनकर उलझ गया और ऐसी हरकत कर बैठा है, और शायद इसीलिए इसको इतना गुस्सा आ रहा है। देखो, जमरुद बच गई, मगर तुमने हमारी 3 जानें छीन ली। अब अपना खानदान और अपना घर भूल जाओ। तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा और तुम्हारा खानदानी नाम भी छीन लूंगा। आप इन्हें बाहर ले जाएं। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर निकले तो भी सड़कों पर अपनी मौत का इंतजार करोगे। मैं तुम्हें हमारे करीब तक नहीं आने दूंगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता? क्या बात है अम्मी? हाय हाय मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम उसी फपूंदी लगे घर में सो जाओगी? इधर वो तुम्हारे कमरे पर कब्जा करके खुशियां मना रही है, वो जादूगरनी दानिया। क्या? कैसे? बता तो रही हूँ बेटी, जिस लम्हे तुमने ये घर छोड़ा उसी लम्हे दानिया ने तुम्हारा कमरा अपने कब्जे में ले लिया। बेटी, इस बारे में मजीद मत पूछो। हाय हाय मेरी जान, लगता है वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा कमरा हत्या ले। देखो मेरी जान, तुम वापस आ जाओ, उसके मंसूबे को तबाह कर दो आके। शाबाश। अब आपको मुझ पे क्यों तरस आ रहा है अम्मी? जब मैं कोमा में थी तब आपने इस रिश्ते की हिफाजत क्यों नहीं की? जब आपने पैसों के लिए अदनान के चाचा से शादी करने पे मजबूर किया तब आपकी परवाह कहाँ थी? अब आप छोड़ दे मेरी परवाह करना।
मुझे माफ कर दो। पहले ये बातें नहीं समझ पाया, इसलिए माफ कर दो प्लीज। उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, अब मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगा। जमरुद साहिबा, जमरुद साहिबा, सिनान साहब, आप तो मसरूफ लग रही हैं, कुछ मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। चले तो फिर कुछ खा लेते हैं, मैं चाय भी लाया हूं। इस सब की क्या जरूरत थी? इसे रस्म और रिवाज कहते हैं, हम तो पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, इसे तोहफा समझ लें। यहीं रख देता हूं ये सब। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ सिर्फ चाय देने के लिए आए थे। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अदनान ने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं, यानी हमारे मसाले भी कुछ अलग किस्म के हैं। और हमारी बात भी तो खत्म नहीं हुई थी, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया था। आप वाकई अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। अदनान है ना इसकी वजह? माफ करना, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मगर मेरी पेशकश हमेशा कायम रहेगी। अगर आपका जहन बदल जाए तो याद रखिएगा। मेहमत अंकल, कह दे कि आपने उन्हें ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्लीज उनके बारे में लोगों से पूछते रहिए। मुझे ढूंढना है बाबा को, पता नहीं कहाँ है मेरे बाबा। ठीक है, शुक्रिया। बाबा लापता हैं? हाँ, वो नहीं मिल रहे। अम्मी से झगड़े के बाद वो ये कहकर चले गए कि अपने आबाई गांव जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आप मुझे उनकी कोई तस्वीर या फिर गांव का नाम भेजना चाहे तो भेज दें, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, मैं आपको उनकी तस्वीर भेज दूंगी और खुद भी तलाश करूंगी उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी खानदानी मामले में दखल दे रहा हूँ, मगर नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं। मैं नहीं चाहती आपको कोई परेशानी हो। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। यानी मैं दमीरकार खानदान की तरह उन जमीनों का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत से लोगों को जानता हूँ। उम्मीद है आपके बाबा जल्द मिल जाएंगे, फिक्र मत करें। ठीक है, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। दरअसल बाबा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो किसी को परेशान नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं। बहुत अच्छे इंसान है मेरे बाबा। तो आपने ये खूबी उन्हीं से पाई है। अब मैं चलता हूँ, आप सारी डिटेल्स मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं देख लूंगा, फिक्र ना करें। जैसे ही बाबा की कोई खबर मिलती है आपको इत्तला करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, शब खैर।